हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पिक्चर रामायण द चलो लेजेंड ऑफ प्रिंस शुरू राम करते के हैं। बारे में। 1983 में एक जापानीज क्रिएटर जिनका नाम था मिस्टर योगो साको, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रामायण के ऊपर एक पिक्चर बनाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में छपा कि एक जापानीज क्रिएटर रामायण के ऊपर एक अलग तरह की ही पिक्चर बना रहा है। फिर उसके बाद इंडिया में काफ़ी तरह के प्रोटेस्ट हुए इसके खिलाफ। फिर उन्होंने यहाँ पे सबको समझाया कि वो कोई अलग रामायण नहीं बना रहे हैं, वो किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, वो वही बना रहे हैं जैसे कि रामायण है। फिर उसके बाद उन सबका अप्रूवल लेने के बाद वो मिस्टर राम मोहन जी से मिले, जो कि एक इंडियन एनिमेटर थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने साथ काफ़ी सारे इंडियन लोगों को शामिल कर लिया, क्योंकि एक तरह का कोलैबोरेशन हो गया था इंडिया और जापान के बीच में, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम जैसे कि मिस्टर सुनील दत्त, मिस्टर एस ओबराय, और इसकी स्क्रिप्ट डिज़ाइन की थी मिस्टर नरेंद्र शर्मा जी ने, और काफ़ी सारे नाम जुड़े इंडिया से भी। उसके बाद उन्हें काफ़ी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ की परमिशंस भी लेनी पड़ी। फिर ये पिक्चर काफ़ी साल डिले हो गया। उसके बाद एक ऐसा समय आया जब इस प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ जापानीज़ लोग ही काम कर रहे थे। फिर 1990 में उन्होंने अपनी जापान में एक टीम बना ली और उसमें काफ़ी सारे एनिमेटर्स और आर्टिस्ट को उन्होंने हायर किया, जिसमें हायो मियाज़ाकी भी थे। उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी पिक्चर जैसे कि स्पिरिटेड अवे, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, इस तरह की पिक्चर के ऊपर उन्होंने काम किया है। और फिर फाइनली 1992 में इस पिक्चर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया, और इस पिक्चर को बनने में लगभग इन इंडियन करेंसी 55 प्लस करोड़ लगे। और 1993 में जब इस पिक्चर को प्रीमियर किया गया तो इस पिक्चर को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली ग्लोबली भी। लेकिन जब इस पिक्चर को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था तो ये पिक्चर वहाँ फिर से फंस गई, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के चक्कर में। ये पिक्चर इंग्लिश, हिंदी, जापानीज़, संस्कृत, इन लैंग्वेजेस में डब है। देखिए, ये बात तो हो गई इस पिक्चर की स्ट्रगलिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये पिक्चर कैसी है। रघुपति राघव रामचंद्र का नाम सदा मंगलकारी, सिया राम के नाम स्मरण से धन्य हुई दुनिया सारी। जान सके तो जान राम का नाम है दुखहारी, श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। श्री रामा श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। रामचरण के छू लेने से, रामचरण के छू लेने से पत्थर भी तिलते पानी में, पत्थर भी तिलते पानी में। जय सिया राम, जय सिया राम, जीवन का मंत्र यही। जय सिया राम, जय सिया राम। मैंने इस पिक्चर को अपने बचपन में देखा था, और यकीन मानिए मुझे काफ़ी साल तक तो पता ही नहीं चला कि इस पिक्चर के क्रिएटर कोई इंडियन इंसान नहीं है। क्योंकि इस पिक्चर में जैसा ट्रेडिशन दिखाया गया है, जिस हिसाब से उन्होंने हमारे संस्कारों को, जो हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जिस हिसाब से हमारा जो पहनावा है, उन सब चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से, बिना किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँचाए हुए, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पिक्चर में दिखाया है। और रही बात नई तरह के रामायण बनाने की, तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे ज़्यादा बेहतर रामायण की पिक्चर आज तक कभी भी देखी है। मैं रामायण के शो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इंसानों में हो या एनिमेशन में। इससे ज़्यादा बेहतर मैंने आज तक नहीं देखी। और आप भी एक बार अगर इस पिक्चर को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस पिक्चर में जो उन्होंने राइटिंग की है, जो स्क्रिप्ट लिखी है इस पिक्चर की, वो बिल्कुल सटीक है। कहीं पे भी कोई किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। जितनी खूबसूरत हमारी रामायण है, उतनी ही खूबसूरती से इस पिक्चर के स्क्रिप्ट को लिखा गया है, और उतनी ही खूबसूरती से इस पिक्चर के कैरेक्टर्स को और उनके डायलॉग्स, जितने भी लाइन्स हैं, उन सबको लिखा गया है। एक बार आप देखिए ज़रूर उसे। अब देखिए, जिस पिक्चर में हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि श्री राम का इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत तरीके से किया गया होगा, आपको लगता है वो पिक्चर कहीं पे बेकार हो सकती है, या कहीं पे उन्होंने कुछ भी गलत तरह की चीज़ें की होंगी पिक्चर में? आप देखिए इस सीन को। श्री राम अयोध्या के राजकुमार।
कोई सोच सकता है कि कोई जापानीज़ क्रिएटर जिसे हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो हमारी रामायण में शिव धनुष को तोड़ने वाले सीन को इतनी अच्छी तरह और इतनी महानता से दिखा सकता है। देखिए, इस सीन में श्री राम का शिव धनुष को छूने से पहले प्रणाम करना दिखाता है कि उन्होंने हमारे कल्चर के ऊपर कितनी ज़्यादा स्टडी की है। मतलब ये जो छोटे छोटे सीन्स होते हैं ना, इनमें जो डेप्थ होती है उसे ही देखकर पता चलता है कि किसी क्रिएटर ने कितना वर्क किया है किसी कहानी के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कितना ज़्यादा काम किया है उन्होंने। और सोचिए तब जब इतना काम, इतनी मेहनत करने के बाद कोई आकर ये कहे कि तुमने पता नहीं क्या बना दिया है, कुछ अजीब सी चीज़ें बना दी है, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। जब कोई इस तरह का काम इतनी डेडिकेशन के साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर करता है और तब कोई सामने से आकर इस तरह की बात बोले तो सोचिए कैसा लगता होगा। और उन्होंने तो यहाँ तक कि इतने साल तक स्ट्रगलिंग की थी इस पिक्चर को रिलीज़ करवाने में, और उसके बाद भी ये पिक्चर इंडिया में वो चीज़ मतलब उस तरह से रिलीज़ नहीं हो पाई जिस तरह से पिक्चर होनी चाहिए थी। देखिए, इस पिक्चर की सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने वॉइसिंग की है। जैसे श्री राम को आवाज़ दी है श्री अरुण गोविल जी ने, जिन्होंने रामानंद सागर जी के रामायण शो में श्री राम का कैरेक्टर प्ले किया था। श्री अमरीश पुरी जी ने रावण को अपनी आवाज़ दी है। और इस पिक्चर में साथ में इतने अच्छे अच्छे कंपोज़र्स और इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स जुड़े हैं इस पिक्चर के साथ, जो कि इस खूबसूरत पिक्चर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। अब देखिए, आप इस पिक्चर का एक सुंदर सा गीत सुनिए। आपको गीत नहीं, वो एक भजन लगेगा सुनने में। सुनिए आप उस गाने को। पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन, मोहक चितवन, सुंदर चितवन। कोमल कलियां खिल खिल जाए, लता वृक्ष से मिल मिल जाए, दादुर मोर पपीहा गाए, मधुर मधुर स्वर हर पल, मधु स्वर हर पल, मधु स्वर हर पल। टूट गए पिंजरे के बंधन, मुक्त हुए पंछी के गुंजन, टूट गए पिंजरे के बंधन, मुक्त हुए पंछी के गुंजन, मोहक मंद सुगंध पवन से महक रहा है मधुबन, प्यारा मधुबन, मेरा मधुबन। मन आनंदित पुलकित काया, चंदन वट की शीतल छाया, साजन के संग इस उपवन में लौट के आया बचपन, पंचवटी मन भावन उपवन। देखिए, अगर आपने पिक्चर अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इस पिक्चर को ज़रूर देखिए और अपने पूरे परिवार के साथ देखिए, ताकि आपके घर में जो छोटे बच्चे हों वो कुछ सीखें इस पिक्चर को देखकर, क्योंकि ये हमारे संस्कार है, ये हमारा कल्चर है। और ये पिक्चर बहुत ही अच्छी सीख देती है हम सभी को। जिस पिक्चर में इस तरह के डायलॉग्स जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ होंगे, तो वो पिक्चर कैसे किसी को सीख नहीं देगी। अब आप देखिए, इस सीन को देखिए आप। भैया, आपने शत्रुओं की लाशों की और हमारे सैनिकों की लाशों की साथ में ही अंतिम क्रिया क्यों की? लक्ष्मण, जब तक वो जीवित थे तब तक वो हमारे और शत्रु के लोग थे, पर मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। उन सबको विधिपूर्वक अंतिम सम्मान हम क्यों न दें?
ये उचित नहीं है कि योद्धा के लिए हम क्षत्रियों को भावुक होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे भाई, जब सीता को छुड़ाने के लिए हम निकले थे, मेरे हृदय में भी क्रोध और द्वेष था। पर मैं जब लंका पहुंचा, तभी मैं समझा कि हम सबको जीवन का जो अनमोल उपहार मिला है, वो भगवान की कृपा से मिला है। और ये अति आवश्यक है कि हम अच्छे मानव हों, केवल अच्छे क्षत्रिय ही नहीं। पृथ्वी पर सभी जीवों को जन्म परमेश्वर ने दिया है। राक्षसों को, वानरों को, मनुष्यों को, जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, सभी को। लेकिन हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग अपने तीर और तलवार का प्रयोग करते हैं अपने ही साथी जीवों पर। बहुत से योद्धा रणभूमि में अपने प्राण गंवा चुके हैं और युद्ध खत्म होने तक और बहुत से मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध में भाग लेता रहूंगा, पर मृतकों को जलाते समय यह प्रार्थना करूंगा कि अब इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो और एक भी मनुष्य क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए अपने ही भाई बंधुओं पर। भैया, बहुत सुंदर विचार है। और मेरा यकीन मानिए, इस पिक्चर में यही सीन्स नहीं, इस तरह के काफ़ी सारे सीन्स हैं इस पिक्चर में, और काफ़ी खूबसूरत सीन है इस पिक्चर में, काफ़ी ज़्यादा सीखने वाले सीन है इस पिक्चर में, जिसमें श्री राम के कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया जैसे उनका कैरेक्टर था, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में पूरी तरह से बहुत ही खूबसूरती से उनके कैरेक्टर को दिखाया है और सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। और इस पिक्चर को देखने में आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस पिक्चर में काफ़ी सारे गाने, बहुत ही अच्छे गाने हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक पिक्चर का बहुत ज़्यादा अच्छा है और उस टाइम के हिसाब से इस पिक्चर का एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब ऐसा एनिमेशन अगर आज भी कोई कर दे तो हम उसे अच्छा ही कहेंगे। ये तो फिर भी 1992 का एनिमेशन है। ये पिक्चर आपको यूट्यूब में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इस पिक्चर को या तो जल्द से जल्द देख लीजिए या तो डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब से, क्योंकि ये पिक्चर कभी भी यूट्यूब से हट सकती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और रिव्यूज़ आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।